बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, भाई कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आई के खैरियत से होंगे और पेपर की तैयारी कर रहे होंगे और गेस्ट पेपर का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। भाई आज गेस्ट पेपर लेट हो गया। लेट होने की बहुत वजूहत हैं। केमिस्ट्री का जो सुबह पेपर है भाई अल्लाह खैर करे, कुछ ख़बरें ऐसी हैं। बहरहाल मैंने अपनी तरफ से जो है इस गेस्ट पेपर को, आपको लेंदी लगेगा, लेंदी है भी, लेकिन ये वो लेंदी नहीं है। अगर बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा तो ये पेपर बिल्कुल लेंदी नहीं है, क्योंकि पहले मैंने आप लोगों के साथ जो गेस्ट पेपर शेयर किया था उसमें बहुत सारी चेंजिंग करनी पड़ी और आज सारा दिन जो है मेरा इस गेस्ट पेपर में ही गुजर गया। ये पेपर इस वजह से आपको ज़्यादा लग रहा है कि इसमें जो है जैसे बैलेंसिंग द इक्वेशन, फिर जो न्यूमेरिकल्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, केमिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो मैंने इसमें ऐड की हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो इस वजह से ये आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन ये लेंदी है नहीं, लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि कल का पेपर जो है केमिस्ट्री का, थोड़ी ख़बरें ऐसी हैं कि कुछ पेपर जो है वो मामूल से हटकर और थोड़ा हो सकता है मुश्किल भी हो, पर अल्लाह ना करे। उम्मीद यही है कि पेपर आसान होना चाहिए। तो बहरहाल इस वजह से ही आज मैंने सारा गेस्ट पेपर, खैर टाइम की कमी थी, मुझे पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन ये देर हो गई। तो आपके पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल रात रात में ज़ाहिर है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप ये कोशिश कीजिएगा इसमें कि आपने जो याद किया हुआ है उसमें इसको चेक कर लें और उसको रिवाइज़ कर लें। बकाया ये जितने भी मैंने इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह दे दिए हैं, ये सब यानी न्यूमेरिक चेंज हो सकते हैं। पैटर्न यही होगा, यही चीज़ आपसे पूछी जाएगी। आपके केमिस्ट्री के तमाम चैप्टर्स में आपको पता है न्यूमेरिकल नहीं है। शुरू के जो 2 चैप्टर्स हैं, 3 हैं, उसमें छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। ठीक है, आपके जो है कन्फिग्रेशन वगैरह है, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए। उसके अलावा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे पता करते हैं, ए जेड, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर मोल्स जो हैं और एम्पेरिकल फार्मूला और इस तरह की ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। ठीक है, तो आपने जो है ये सब चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद जो है आगे चल के फिर 1-2 चैप्टर्स के बाद जो है दोबारा फिर न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे जो आपका वो प्रेशर वाला चैप्टर है, उसमें जो है वो हैं न्यूमेरिकल्स हैं। फिर कंसंट्रेशन वाला है, उसमें न्यूमेरिकल्स हैं। तो इस हिसाब से मैंने सब चीज़ें इसमें जो हैं वो ऐड की हैं, कोई चीज़ रहे ना। इस वजह से जो है इस पेपर को आज बहुत देर हो गई, बहुत टाइम लग गया इसको बनाने में। तो बहरहाल इसको देख के घबराइएगा मत, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप केमिस्ट्री के कल के पेपर की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर करें। जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है तो उनको मेरा यही सजेशन है कि जो छोटी डेफिनेशंस वगैरह हैं वो देख लें और न्यूमेरिकल्स देख लें। ठीक है, ये इंशाल्लाह आपका पेपर जो है आपको इजी हो जाएगा इसमें। अच्छा, फिर इसमें यह है कि क्योंकि टाइम की कमी थी तो मैंने नोट नहीं किया, जल्दी जल्दी पेपर को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट में भी दे दिए हों, लॉन्ग में भी दे दिए हों, तो वो आप चेक कर लीजिएगा और उनको भी स्किप कीजिएगा, तो फिर पेपर और जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने कोई जो है छोटे से छोटा न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन है उसको मैंने नहीं छोड़ा, ताकि आप लोग जो है कोई चीज़ रह ना जाए। इस वजह से जो है मैंने इसको पूरी कोशिश की है। हाँ, लेकिन ये अगर मैं पेपर जो है रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पहले बना देता तो ये काफ़ी आप लोगों के लिए अहम हो जाता और आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते थे। बहरहाल अभी भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने तैयारी की हुई होगी। अच्छा, ये इसमें जैसे डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है, ये शॉर्ट में भी लॉन्ग में दोनों में मैंने दे दिया है। ठीक है, तो इसमें एक सेम एलिमेंट भी होता है और एक जो है अनदर एलिमेंट के साथ भी होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आप वो देख लीजिएगा। और चूँकि चैप्टर 4 कोवेलेंट बाउंड जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो इस वजह से जो है इस पर भी ख़ास फोकस कीजिएगा। अच्छा, इसी तरह डिफरेंसेस वगैरह। अब ये जैसे एक चार्ट है, कंप्लीट द चार्ट। अब ये ज़ाहिर है चार्ट यहाँ पे बनाना थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने उसका पेज नंबर मेंशन कर दिया। बुक के पेज नंबर 92 में एक्सरसाइज में 4 चैप्टर की एक्सरसाइज में वो चार्ट दिया हुआ है, आपने उसकी तैयारी कर लेनी है। हो सकता है वो चार्ट आ जाए, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने तमाम वो चीज़ें जो अहम हैं, हो सकती थी, वो मैंने सब इसमें ऐड की हैं। तो आपने जो है कुछ भी इसमें से स्किप नहीं करना, कोशिश ये करनी है। मतलब मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ जो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। हाँ, बगैर वो बच्चे जो सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं वो कोशिश करें कि जो है डेफिनेशंस वगैरह और जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो उन पे फोकस करके वो उसको कर सकते हैं। तो इसको वो आपने ज़रूर जो है कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मेहनत करें। अब टाइम चूँकि मुझे भी मालूम है कम रह गया है,
और आज जो है मैं बता रहा हूँ कि मैं सुबह से इसी के लिए लगा हुआ था। और बहरहाल अल्लाह ना करे कि मुश्किल सुबह पेपर जो है वो मुश्किल आए, जो मुझे मतलब वो हो रहा है। बहरहाल पेपर इंशाल्लाह इजी ही होगा। अब ये देखें, ये पाँचवें चैप्टर में है। ये आपने फ़िज़िक्स में किया हुआ होगा, सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू सेल्सियस, तो आप आसानी से कर लेंगे। फिर इसमें भी जो फार्मूला है P1 P2 V1 V2, ये आपने फ़िज़िक्स में भी किया हुआ है, तो ये आपकी वहाँ पे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसको दोबारा से आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आपने वो फ़िज़िक्स का वो चैप्टर और उसके ये न्यूमेरिकल्स किए हुए थे। तो सेम ये वही न्यूमेरिकल्स हैं। उसके अलावा जो लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब जो है इसमें मैंने वो दे दिए हैं, इनकी अच्छी से तैयारी। अच्छा, इसमें एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर शायद 7 है, उसमें रिड्यूस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है और रस्टिंग वगैरह वो सारा रिड्यूस में आ रहा है भाई। मैंने इसलिए उसको स्किप कर दिया है। अब वो दे देते हैं तो कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल वो क्योंकि रिड्यूस में है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह सिल्वर की और वो जो होती है, और इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, तो वो मैंने इसमें से रिड्यूस कर दिया है क्योंकि वो रिड्यूस में शामिल है। लेकिन एक आध सवाल वो दे देते हैं, बहरहाल देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। तो वो भी मैंने उसमें स्किप कर दिया है वो, मैं ताकि आपको बता दूँ और बच्चों के जहन में भी होगा, क्योंकि वो हर बार इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। लेकिन उसकी जगह जो है ड्राई सेल है और इलेक्ट्रोलाइसिस सेल है और फ्राडेस का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ है, तो वो काफ़ी हो जाएगा। तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने उसको स्किप किया हो, तो मैंने भी उसको भाई स्किप कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा कंसंट्रेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं तो वो आपके सामने ये आ रहे हैं, कंसंट्रेशंस के। मास है, वॉल्यूम है, आपको पता है। तो इस तरह के वो तमाम चीज़ें जो है मैंने इसमें इंक्लूड कर दी हैं। लास्ट चैप्टर जो है वो, और चैप्टर्स में कुछ रिड्यूस नहीं है। 5 6 7 8 में से सिर्फ 7 में ये 2 टॉपिक रिड्यूस हैं, बकाया 5 भी पूरा है, 6 भी पूरा है, 8 भी पूरा है। तो वो रिड्यूस के नाम पे उन्होंने टॉपिक्स दिए हैं, लेकिन वो टॉपिक्स पूरे चैप्टर पर ही हैं, तो उसमें कुछ रिड्यूस नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो है वो जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और वो जो है रस्टिंग ऑफ आयरन वगैरह, ये थोड़ा सा उसमें रिड्यूस है। तो बहरहाल मैं खैर आप वीडियो देख लीजिएगा, बातें मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग इसकी भाई जल्दी से तैयारी करें और इंशाल्लाह आई होप कि आपका पेपर अच्छा हो। मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह कल आते ही मुझे बताइएगा पेपर कैसा हुआ। मिलते हैं कल इंशाल्लाह, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।